Good morning class. We are starting from this topic paragraph. हमने इस टॉपिक में पढ़ा था कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप। एक्चुअली आप ये गैस कर सकते हैं कि कौन सा सेल का पार्ट जो होता है कि शेप देता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं कि एक सेल है, एक्चुअली एक सेल है, उसके अंदर जितने भी उसके और बॉडी पार्ट से, सेल के ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, सेल की बॉडी के अंदर एक्चुअली, तो वो क्या होंगे, अंदर क्या होंगे, एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज होंगे। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड्स शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मेम्ब्रेन्स ही उसको क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऑर्गन्स ही एनिमल्स और प्लांट्स की सेल को शेप को एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं। सेल वॉल इन एडिशनल कवरिंग आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की बाहर कवरिंग होती है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी ऑफ दिस सेल्स। ये शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल्स को। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो हैव अ सेल वॉल। एक्चुअली जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके पास भी क्या होती है, एक सेल वॉल होती है। नेक्स्ट टॉपिक था साइज ऑफ सेल्स। ओके, तो द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल ऑफ मिलियन ऑफ मीटर और मे बी एज लार्ज ऑफ फ्यू सेंटीमीटर। एक्चुअली शेप एंड साइज़ की बात हो रही है, स्पेशली यहाँ साइज़ की बात हो रही है कि सेल की साइज़ कैसी होगी ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो क्या होगी, इतनी स्मॉल हो सकती है कि मिलियंथ ऑफ मीटर, माइक्रोन में उसको डिटरमाइन कर सकते, और इतनी बड़ी भी हो सकती है कुछ सेंटीमीटर तक हम उसको बता सकते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। हाउएवर जहाँ तक बात करें कि मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या होती है, साइज़ क्या होती है, बहुत कम होती है, माइक्रोस्कोपिक, एंड आर नॉट विजिबल टू बी अनरेड आई। और हमने आई के थ्रू, मतलब नेक्ड आई बोल सकते हो, अनरेड आई के थ्रू हम उसको नहीं देख सकते। उसके लिए हमको एक सेल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेल इज, सबसे साइज बताइए यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है, बैक्टीरिया की। साइज कितनी होती है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm to 130 mm। द एग, एक्चुअली एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो एग होता है, एक्चुअली उसकी साइज कितनी होती है, 170 mm to 130 mm। ओके, द साइज ऑफ सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि अगर एक की साइज़ कभी एक छोटा है या एक बड़ा है तो उस पर डिपेंड नहीं करता कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसी है। ऐसा मतलब नहीं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी अगर बड़ी है तो उसके एक भी बड़ा होगा, इस पर डिपेंड वो चीज़ नहीं करती है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन the elephant, it is not necessary the cells in the elephant be much bigger than देर those in a rat। आप देख सकते हो आप एलिफेंट कितना बड़ा है कंपैरिजन में एक रैट के कंपैरिजन में, बट द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन। ये उसके फंक्शन पर डिपेंड, बस ऐसा नहीं कि उसके एक इतना बड़ा होगा। एक्चुअली ये साइज उसकी फंक्शन किस पर डिपेंड करती है, तो फंक्शन कैसा है, वर्किंग कैसी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। एक्चुअली एलिफेंट और रैट का जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, एक हाथी और चूहे के अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा, आर लॉन्ग एंड ब्रांच। उनकी नर्व सेल्स जो होती है, जो नर्व्स जो कंट्रोल करती है, उसकी नर्व सेल्स कैसी होती है, बहुत लॉन्ग हो तो ब्रांच्ड होती। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ द ट्रांसफरिंग मैसेज। वो सेम फंक्शंस को प्रोवाइड करते, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। What about cell structure and functions? You have learned that each living organisms have many organs। आपने पढ़ा है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system। एक्चुअली जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होंगे, डाइजेस्ट करने वाले फूड को डाइजेस्ट करने वाले ऑर्गन्स जो ह्यूमन बींग की बॉडी में होंगे, वो कहाँ पे होंगे, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स। अपन देखते हैं कि हर एक सेल का फंक्शंस अलग है, हर एक बॉडी के ऑर्गन का फंक्शंस क्या अलग अलग है। ठीक है, हम देखते हैं कि ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, assimilation,
एब्जॉर्प्शन एक्चुअली फूड का डाइजेशन होगा वहाँ पे वो ना उसका एसिमिलेशन होगा, मतलब आप समझो एसिमिलेशन से मतलब उस फूड को एब्जॉर्व किया जाएगा, एसिमिलेट किया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक, मतलब कुल मिला के ये बात कही यही कहना चाह रहा है कि हर एक सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होंगे और हर एक ऑर्गन्स का वर्किंग प्रोसेस भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। सेम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफाइड फंक्शंस। फॉर एग्जांपल रूट्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्चुअली रूट्स क्या होता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। लीव्स, एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। एक्चुअली हमने लीव्स के बारे में क्या पढ़ा था कि वो फूड सिंथेसिस करती है, ये बात आप जानते हो। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसके थ्रू क्या होता है, फूड का सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। ईच ऑर्गन इज फ्यूचर मेडअप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड टिश्यूज। हर एक ऑर्गन जो छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज। और टिश्यूज किससे मिलकर बनता है, सेल से, ओके। ए टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। पहली रिकलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इज टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। एक्चुअली जो है ना पहले ने रियलाइज किया एक थी, उसके थ्रू अकॉर्डिंग बताया गया दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। एक ऑर्गन जो होता है बेटा वो टिश्यूज से मिलके बनता है, ठीक है। और टिश्यूज किससे मिलके बनता है, सेल से, विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। बोला ना, विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल इज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। एक्चुअली क्या होती है, सेल की होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। अब नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द सेल। फर्स्ट क्या आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम पार्ट्स देखते हैं तो सबसे आउटर वाला एरिया क्या होगा सेल का, सेल मेम्ब्रेन। सबसे आफ्टर हमारी स्किन जैसे होती ना, तो वैसे ही सबसे पहले सेल का आउटर वाला एरिया क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर द कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन। हमने उसको क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या बोल सकते हैं, आउटर एरिया वाली, उसको बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर। ये एक ही मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से क्या होती है, सेपरेट रखती है। ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स मीडियम। और आसपास वाले दूसरे मीडियम से सेल को, एक्चुअली हमारे आउटर कवरिंग एरिया हमारी बॉडी की स्किन होती है, ऐसे सेल के आउटर कवरिंग एरिया क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, जो उसको दूसरे एरिया से क्या करेगी, प्रोटेक्शन करके रखेगी, है ना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं उसी को, हम सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होती है, एक्चुअली क्या होती है, पोरस होती है ना, मतलब इसके अंदर हल्के हल्के पोर्स होते हैं, ठीक है। हल्के हल्के पोर्स तो हमारी बॉडी में, हम स्किन में आप देखते हो ना हल्के हल्के पोर्स होते हैं, वैसे उसमें बॉडी में क्या होते हैं, हल्के हल्के पोर्स होते हैं। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, एक्चुअली जिससे क्या होगा, सब्सटेंस का क्या होगा, मूवमेंट होगा। और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड फॉरवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर भी निकल सकता है सब्सटेंस कोई सा भी, और अंदर भी जा सकता है, क्योंकि उस पर क्या प्रेजेंट है, पोरस प्रेजेंट है। ओके क्लास, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।